वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर कैन और मायो को देखते हैं जो अभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम तो स्पेंड कर रहे थे। पर उसी बीच में मायो मिस्टर कैन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसे तुम्हें अपने उस प्यार के साथ ही स्पेंड करना चाहिए जिसके तुम दिल से चाहते हो। जिस पर वहाँ पर मिस्टर कैन उसे कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे पता है कि मैं तुम्हारा आज का रात बहुत ही ज़्यादा हसीन बनाने वाला हूँ। और ये सुनकर माया उनसे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कितनी हसीन वो रात बनती है मेरे लिए। फिर उसके बाद वो दोनों अपना टाइम तो अच्छे से स्पेंड करते हैं, पर जब अगली सुबह मायो वो का नींद खुलता है तब वो अब अपने होशो आवाज़ में थी और वो बस इतना ही कहती है कि मिस्टर कैन से कि कल का रात बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर वहाँ पर मिस्टर कैन एक बार और मायो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर वहाँ पर अब इसके अलावा अब मायो कुछ भी और नहीं कर सकती थी और वो अपने पर्स से एक पैसों का गड्डी निकाल कर मिस्टर कैन को दे देती है और कहती है कि ये रहा तुम्हारे परफॉर्मेंस का फी। और ये सब देखकर मिस्टर कैन उससे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिस पर मायो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपना चेहरा दोबारा मेरे सामने कभी मत दिखाओ क्योंकि मेरा फियांसे है और ये चीज़ तुम अच्छे से जानते हो। वैसे कल रात के लिए थैंक यू। और ये कहकर मायो वहाँ से चली जाती है। पर इस बार मिस्टर कैन उससे कहते हैं कि यानी उसके जाने के बाद कि इस बार तुम्हें तो मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर दो स्टाफ मायो के शादी के बारे में ही बात कर रहे थे जो शादी टूट चुका था क्योंकि उनका फियांसे जो मिस्टर कैल थे वो भरी सभा में मायो को उसी शादी के मंडप पर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे, वो भी बस जीनी के लिए जो उनके स्टेप सिस्टर थी। पर वहाँ पर स्टाफ तो कुछ ही और पर ही नजर था, यानी मायो के गर्दन पर कुछ ब्लड बाइट था, उसी पर उनका ध्यान था। और जब मायो को इस बारे में पता चलता है तब वो बस इतना ही कहती है कि लगता है वो इंसान एक डॉगी था। उसके बाद मायो वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी साइड मिस्टर कैल को देखते हैं जो मायो का वेट कर रहे थे और मायो को देखते ही बस इतना ही कहते कि तुम आखिर कल रात थी कहाँ, मैंने तुम्हारा कल रात कितना वेट किया था। जिस पर मायो उनसे कहती है कि तुमने मेरा वेट किया था, मुझे तो ये सुनकर ही हैरानी हुई थी। जो इंसान मुझे उस शादी के स्टेज पर हमेशा के लिए छोड़कर बस मेरी स्टेप सिस्टर के लिए चला गया था, वो इंसान बोल रहा है कि मेरा वो वेट कर रहा था। मुझे तो इस पर हंसी सही में आ रही है। इसी पर मिस्टर कैल मायो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी सिस्टर यानी जेनी को ल्यूकेमिया की बीमारी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना डोनेट करो उसे ताकि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से बिता सके। जिस पर वहाँ पर मायो कहती है जहाँ तक मुझे पता है कि मैं अपनी मॉम की इकलौती बेटी हूँ और मैं किसी भी जीनी को अपनी बहन नहीं मानने वाली हूँ। और इसी पर उन दोनों में बहस हो ही रहा था तभी वहाँ पर जीनी आती है और रोते हुए कहती है मायो से कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें आई हैं और टकराव भी आई हैं तुम दोनों के रिश्ते में, पर तुम इसके लिए मिस्टर कैल को ब्लेम मत करो, सारी गलती मेरी है। पर वही चीज़ बात बदल देती है जब जीनी मायो के कान के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानबूझकर तुमसे छीना है और रहा बात तुम्हारे घर का और तुम्हारे इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारे हिस्से का, वो भी मैं बहुत जल्द छीन लूंगी। और फिर इसके बाद बस अपने आप को खुद ही चाटा मारते हुए ये दिखा रही थी मिस्टर कैल के सामने कि मायो ने उसे मारा है। पर अब वहाँ पर रोते हुए जिनी कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस थप्पड़ के लायक हो। पर पहले ही वहाँ पर मिस्टर कैल कहते हैं कि तुम आखिर बीमार इंसान को कैसे मार सकती हो, तुम्हें जरा से भी तरस नहीं आता है इस पर। और इतना सुनना ही था कि मायो इस बार सही में खुद से ही उसे एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है और वहाँ पर उन दोनों के सामने ही कहती है कि ये रहा सही स्लैप और तुम इसके लिए सही में डिजर्विंग हो और आइंदा से तुम दोनों अपना चेहरा मेरे सामने इस मामले के लिए तो कभी दिखाना भी मत। वहाँ से मायो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। और अब मायो के कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जीनी भी काम करती थी और वहाँ पर जो भी शेयर होल्डर थे वो ज़्यादातर जीनी की तरफ ही थे। इस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मायो से बहुत ज़्यादा चिढ़ते रहे क्योंकि मायो उन दोनों का और उन लोगों का अच्छे से काला चिट्ठा जानती थी कि क्या क्या वो कंपनी में घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि जब से जीनी वहाँ पर आई थी क्योंकि वो तो उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी इसलिए वो लोग जीनी के साइड थे, पर मायो जब उन्हें सपोर्ट नहीं
कर रही थी। इसी वजह से वो मायो को वहाँ से कंपनी से निकालना चाहते थे। जो उसके डैड थे वो बस जिनी का ही ख्याल करते थे, यानी उसे ही सपोर्ट करते थे। पर आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। जो प्रोजेक्ट मायो को मिलना चाहिए था उसके काबिलियत पर, वो प्रोजेक्ट को छीन कर वो जिनी को दे देते हैं। और ये देखकर वहाँ पर सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वहाँ पर मायो खुश नहीं थी। पर जब मायो इस पर कुछ कहती है तब वहाँ पर उसके डैड कहते हैं, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम नहीं करना है तो तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो। पर वहाँ पर मायो उस कंपनी से भला क्यों ही जाए, भली उसकी भी वो कंपनी है और वो अपनी कंपनी को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से वो बस एक सही टाइम पर वेट कर रही है कि कब वो इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाएगी। फिर उसके बाद बाहर जितने भी स्टाफ थे वो सब मायो और जीनी के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग बस जीनी का ही साइड लेते हुए कहते हैं कि जो पोस्ट डायरेक्टर का मिलने वाला है वो आने वाले कंपटीशन के बाद वो हम लोग अच्छे से जानते हैं उस प्रोजेक्ट में बस मायो का ही हार होगा और जीनी ही जीतेगी। और जो वहाँ पर मायो की सेक्रेटरी थी वो इन सब स्टाफ के बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन सब को सुनाती भी है। पर उन सब स्टाफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बेशर्मों की तरह बस कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें तुम बात मत अपना रखो तो अच्छा होगा। और वहीं दूसरी साइड डैड और जीनी को देखते हैं जो किसी बारे में बात कर रहे थे, और वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि मिस्टर कैन के बारे में बात कर रहे थे, जो फैशन डिज़ाइनर का इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 उनकी कंपनी थी। और डैड चाहते थे कि इस पर जीनी उनसे बात करे, पर वहाँ पर जीनी को तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पर जीनी मिस्टर टायल को कॉल करती है और उसे अपने प्रमोशन के बारे में भी बताती है कि उसका आज प्रमोशन हुआ है। और उसी प्रमोशन की वजह से मिस्टर टायल जीनी को वही स्पोर्ट्स कार देते हैं जो एक टाइम पहले वो मायो को देने का प्रॉमिस किए थे। और ये चीज़ जीनी अच्छे से जानती थी, इसी वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी। पर उसी समय वहाँ पर मिस्टर कैन और उनके एक दोस्त भी ये सब कुछ तमाशा देख रहे थे। और अब मिस्टर कैन को ये बात पता चली थी कि मायो जिसके साथ रिलेशनशिप में थी और जिनसे उनका शादी होने वाला था वो तो किसी और के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और मायो को धोखा दिया था। और ये जानकर वहाँ पर मिस्टर कैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये बात ज़रूर ठान लिए थे कि वो इन दोनों को तो अच्छे से जीने नहीं देंगे और जो भी इनका सक्सेस है उसे भी वो मुट्ठी में जकड़ कर उसे भी मसल देंगे। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जब मायो अपने घर पर थोड़ा रेस्ट कर रही थी तभी जीनी उसे अपना तस्वीर भेजती है, जो वही कार था जो देखकर मायो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे सब कुछ वो फ्यूचर जो भी पास्ट में वो देखी थी अब और मिस्टर कैल उनसे प्रॉमिस किए थे वो सब कुछ उसे याद आने लगता है, क्योंकि आज तो वो कोई भी चीज़ बात उसके लिए सच था ही नहीं। उसके बाद उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मायो अपना मूड सही करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो थोड़ा ड्रिंक करके अपने मूड को फ्रेश कर सकती थी। पर वहाँ पर कुछ बदतमीज़ लोग थे जो मायो का अकेला देखकर उसके पास ड्रिंक लेकर आते हैं। पर मायो उस ड्रिंक को पीती तो नहीं है, पर जैसे वो उसे बस टच ही करती है उसे नशा होने लगता है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर वो जो आदमी था जो बदतमीज़ी कर रहा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही मायो उसे सबक सिखाई थी, पर अपनी बदतमीज़ी का भी उसे बदला लेना था। पर जैसे ही वो इंसान कुछ करता उसी समय वहाँ पर मिस्टर कैन आ जाते हैं और कैन को देखकर मायो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सेफ फील कर रही थी। पर जो नशा उसे हुआ था उसका भी तो कुछ तोड़ निकालना था और वो मायो मिस्टर कैन के साथ नाइट स्पेंड कर निकालती है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर मायो जब अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने आप को फिर से मिस्टर कैन के बाहों में पाकर बस यही सोचती है कि क्या फिर से। और इस बार मिस्टर कैन तो मायो को जाने भी नहीं देते हैं, वो उसे पकड़े हुए थे। पर वहाँ पर मायो कहती है मैं इस बार जा नहीं रही हूँ तुमसे दूर कहीं, पर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर उसके बाद जब मायो और मिस्टर कैन अब वो प्रॉपर वे में बात करने वाले थे तभी वहाँ पर मायो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉडल बनो और इसकी चिंता मत करो फी की, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 यून दूंगी। और मायो को कहना था, पर उससे पहले ही मिस्टर कैन कहते हैं कि मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है, बस क्या आप मेरे साथ हर रोज़ हर नाइट स्पेंड करेंगी, यानी मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी, बस एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा। और इसके लिए मायो राज़ी हो जाती है, क्योंकि मायो को एक मॉडल की ज़रूरत थी और मिस्टर कैन को मायो की। और उसके साथ साथ मायो को अपने एक्स फियांसे से बदला भी लेना था और अपने डैड और वो जीनी से भी। तो इसी वजह में
मिस्टर कैन का साथ मायो को चाहिए था। तो वहीं दूसरी साइड अब मायो अपने काम पर आती है, तभी वो देखती है कि जीनी के साथ कुछ स्टाफ थी जो उसे कांग्रेट्स कह रही थी उनके अपकमिंग डायरेक्टर बनने पर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ था, क्योंकि आज बहुत जल्द में फैशन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और इसी कंपटीशन में पता चलेगा कि कौन विनर है और कौन कुछ भी नहीं। मायो मिस्टर कैन के साथ अपने प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम भी कर रही थी, क्योंकि वही उसके मॉडल थे और उनके साथ उन्हें और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। पर एक होटल में रहते हैं जहाँ पर वो दोनों मिलने वाले थे, पर उसी जगह पर मिस्टर कायल और वहाँ पर जीनी भी थे। और जब जीनी मायो को देखती है तब वो उसे देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो उसे चाहिए था कि उस होटल में वो अकेले रहे। फिर से वो अपना सिंपैथी गेम खेलती है और वहाँ पर मिस्टर कैल को कहती है कि मुझे लगता है कि मायो मुझे जीतने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो मेरा पीछा करती रहती है और वो चाहती है कि वो डायरेक्टर बने और मेरे पास कुछ भी नहीं रहे। और ये सब सुनकर मिस्टर कैल कहते हैं कि मेरे रहते हुए अब तो तुम्हारे अलावा कोई भी उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और तभी वहाँ पर एक स्टाफ बताती है कि यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है, इसी वजह से आपको यहाँ से जाना होगा। पर अब वहाँ पर जीनी कहती है मुझे लगता है ये काम भी मायो का ही है, वो चाहती ही नहीं है कि मैं खुश रहूँ, क्योंकि मैंने ही उसे कल रात बताया था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। पता नहीं वो उसने इतना जल्दी कैसे बुक कर लिया, जबकि ये साफ है कि ये सब बात झूठ था। पर इतना सुनना ही था कि वो यानी मिस्टर कैल तुरंत मायो के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी ही बहन है ना, तुम आखिर इससे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रही हो। ये सब बात कुछ भी अब वहाँ पर मायो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर कैल किस बारे में कह रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब मिस्टर कैल इस बारे में समझाते हैं कि तुमने इस होटल के सारे रूम को बुक कर लिया है, तब भी तुम ये कह रही हो कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और मुझ पर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतने चीप लोग होते हैं कि ऐसी बात भी कहते हैं। और वहाँ पर मायो कहती है मुझे तुम जैसे इंसान की ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत ही अच्छा खासा बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर जब इन दोनों में बहस बढ़ जाता है तब वहाँ पर मैनेजर आते हैं और उस मैनेजर का भी बस नीयत बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर कैल कितने बड़े इंसान हैं। और वहाँ पर वो मायो को ज़रा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि मायो वहाँ पर अकेली थी और उसके पास कोई भी कुछ नहीं था। और अब मिस्टर कैल के कहने पर वो इंसान तो अब मायो को वहाँ से धक्के मार कर निकालना भी चाहता था। पर तभी मायो के पास मिस्टर कैन का कॉल आता है और वो उनसे अपना सारा बात कहती हैं जो भी वहाँ पर सिचुएशन हो रहा था। और उनसे बात करते करते मिस्टर कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने ही उस होटल के सारे रूम को बुक किया था ताकि मायो किसी भी रूम को एंजॉय कर सकती है और किसी भी रूम में जा सकती है और रह सकती है। उसी बीच में वो उस कंपनी के मालिक को ही सीधे इन्फॉर्म करते हैं। और तभी दूसरी साइड वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं जो उस होटल के मालिक थे और ये सब अपने मैनेजर का हरकत देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उस पर वहाँ पर मैनेजर बस ये समझाना चाहता है कि आपको बस प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए सर, ये लड़की किसी भी काम की नहीं है, आपको इसे धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर रहा बात मिस्टर कैल का, वो बहुत ही बड़े इंसान है, पर वहाँ पर मिस्टर चैन कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और वहाँ पर सबसे पहले तो मायो से वो सॉरी कहते हैं अपने इन बिहेवियर्स के लिए, अपने स्टाफ के। और वहाँ पर जो मायो को वहाँ धक्के मार कर निकालने वाले थे वो लोग उन्हीं को यानी मिस्टर चैन उस मैनेजर को ही वहाँ नौकरी से निकाल देते हैं। और साथ में वहाँ पर मिस्टर कैल को भी अच्छे से सबक सिखाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर आकर अपने पैसों का रौब दिखा रहे थे, जबकि उस होटल में आने से पहले ही अपॉइंटमेंट या रिजर्वेशन करना पड़ता था और वो ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। और फिर क्या था, वहाँ से अब मिस्टर कैल और जीनी को वहाँ से मुंह लटकाकर बस जाना पड़ता था। और उनके जाने से पहले ही वहाँ पर मिस्टर कैन आ जाते हैं और मायो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये सब देखकर मिस्टर कैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मायो के लाइफ में कोई दूसरा भी आदमी है। और मायो उन लोगों को इग्नोर कर अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर कैन के साथ वहाँ से चली जाती है, उसी रूम में जहाँ पर मायो के लिए ही सब कुछ एडजस्ट किया गया था। और उस रूम को देखकर तो मायो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे लग रहा था अब कि मिस्टर कैन और उसका ज़्यादा मिलता जुलता है। साइड देखते हैं जहाँ पर वहाँ मिस्टर कैल और जीनी दोनों ही मायो के बारे में बात कर रहे थे और जो इंसान था उसके बारे में वो दोनों कुछ भी नहीं जानते थे। और अब तो बस मिस्टर
कैल के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि आखिर वो इंसान है कौन और मायो के लाइफ में वो कब आया है। क्या मायो पहले से उसे धोखा दे रही थी? मिस्टर कैल भी अपनी तरह ही मायो को समझ रखे थे, पर वहाँ पर कैल वहाँ बस अभी जीनी को ही समझा रहे थे कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ ही है। और वहीं दूसरी साइड जब मायो उस रूम को बहुत ध्यान से देखती है तब वो देखती है कि उसका जो भी स्टाइल है, वो जो मैचिंग है, वो सब मैच कर रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर बस अभी मायो अपना ब्लैक कार्ड देती है और मिस्टर चैन बस ऐसा ही दिखाते हैं कि मायो के ही पैसे से वो रूम को बुक किया जाएगा, जबकि वो रूम तो पहले से ही बुक था। फिर उसके बाद अब मायो और मिस्टर कैन भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर मायो मिस्टर कैन को बहुत अच्छे से केयर भी करती है, क्योंकि मिस्टर कैन अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते थे कि वो इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट CEO हैं। उनके साथ घूमना, उनके साथ बात करना मिस्टर कैन को सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, उन्हें पसंद था, क्योंकि वो कब से मायो के साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और वो रात भी मायो और मिस्टर कैन एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। और जब अगली सुबह होती है तब मायो मिस्टर कैन को शायद अभी फेस नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो बिना बताए ही वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और जब ऑफिस में वहाँ पर अपने सामने जीनी को देखती है तब वो बस यही सोचती है कि सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख लेते हैं, और उसकी वजह से मूड भी मेरा ख़राब हो जाता है। पर वहाँ पर बस जीनी ये दिखाना चाहती थी कि मिस्टर कैल उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और कल की रात उन्होंने कितना एंजॉय किया था। फिर उसके बाद जो आज का मीटिंग था उसमें मायो अब जीनी को अच्छे से टक्कर देती है, क्योंकि जीनी जो भी अपना डिज़ाइन दिखाई थी वो उसके डिज़ाइन से मैच ही नहीं कर रहा था। यानी मायो अच्छे से जीनी को जानती थी कि वो ऐसा डिज़ाइन कभी बना ही नहीं सकती है, इसी वजह से वो मायो को चैलेंज करती है कि तुम फिर से हम लोगों को बना कर दिखाओ। और वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स और जो भी शेयर होल्डर्स थे वो भी इस बात से राजी करते हैं कि जीनी को दोबारा से बना कर दिखाना चाहिए। और इस बारे में जीनी अपने डैड से भी कंप्लेन करने के लिए जाती है, पर डैड भी यही कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी और तुम्हें इन सब चैलेंज से डरना नहीं चाहिए, इससे तो तुम्हारा ही इम्प्रूवमेंट है। ये सुनकर बस जीनी को लग गया था कि उसके डैड उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो आधी रात को मायो के डेस्क पर जाती है उसका डिज़ाइन चोरी करने के लिए। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मायो का डिज़ाइन वहाँ पर था ही नहीं। इसी वजह से वो तुरंत मिस्टर कैल को कॉल करती है और इस बारे में वो सब कुछ बता देती है उन्हें। फिर उसके बाद जब मिस्टर कैल जीनी से मिलने के लिए आते हैं तब वो उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ का निशान देखते हैं, जो जीनी ने खुद ही अपने आप को मारा था, ताकि मिस्टर कैल उसे सिंपैथाइज कर सकें और उसकी केयर करते हुए उसे जो भी वो कहे उनसे वो सब कुछ मान ले। और मायो का तो इसमें नुकसान होने वाला था, उसमें मिस्टर कैल को ज़रा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जीनी जैसा जैसा मिस्टर कैल को कहती मिस्टर कैल वैसा ही करते थे। और उसी बीच में तो वो मायो से लड़ने के लिए भी उसके घर पर चले जाते हैं, पर वहाँ पर मायो उसे अच्छे से सुना देती है और उसका इंसल्ट भी करती है, उसके मुंह पर ही गेट लगा देती है, जिससे मिस्टर कैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बस वही कहते हैं कि तुम बाद में इस बात को रिग्रेट मत करना। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मायो बस एक नूडल्स का डब्बा ही खाने वाली थी, पर वहाँ पर मिस्टर कैन का कॉल आ जाता है और वो उसे डिनर पर बुलाते हैं। और मायो अकेले बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी उस मोमेंट पे, इसी वजह से वो मिस्टर कैन के घर पर जाती है, जहाँ पर मिस्टर कैन जिस तरह से डिनर का तैयारी कर रहे थे वो उसे देखकर तो मायो का मन कर रहा था कि उसे पकड़ कर वो उसे किस करे, पर वहाँ पर वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती थी। और डिनर एंजॉय करने के बाद वहाँ पर मायो अपने आज के दिन के बारे में भी बताती है, जो सुनकर मिस्टर कैन पर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो बस अपने प्लानिंग का वेट कर रहे थे कि कब उसे एक्सिक्यूट करें। और वो रात भी मिस्टर कैन और मायो एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं, जो टाइम को एंजॉय कर कर मायो को बहुत अच्छा लगता था और मिस्टर कैन को भी। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर कैल चोरी छुपे मायो के घर पर घुस जाते हैं और उन्हें बस इस बात का खुशी मिल रहा था कि मायो ने अभी भी पासवर्ड चेंज नहीं किया है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मायो अभी भी उन्हें पसंद करती है, और ये बस अपने मन का सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वो। पर वो मायो का डिज़ाइन ज़रूर चोरी कर लेते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग में जीनी वही डिज़ाइन को दिखाती है जो मायो का था, पर वहाँ पर जो भी लोग थे वो उस डिज़ाइन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर वहाँ अब मायो ये कहती है सभी के सामने कि ये डिज़ाइन उसका है, तब कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है और बस उसकी बात को झूठा साबित करके उसका ही इंसल्ट वहाँ पर लोग सारे कर रहे थे। खासकर उसके डैड, जो उस पर भरोसा करना चाहिए था, कम से कम एक बार तो करते, पर वो भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर बस जीनी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था।
और सारे स्टाफ को तो पता था कि वहाँ पर जीनी ही जीतेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जीनी के अलावा कोई भी परफेक्ट वहाँ पर है ही नहीं। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर एक पार्टी होने वाला था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर आने वाले थे, खासकर मायो के जो सीनियर थे वो भी वहाँ पर आने वाले थे। पर सभी को लग रहा था कि जीनी उन सीनियर से उनके नीचे पर ही है, और ये सब बस जीनी ऐसा ही चलने दे रही थी जैसा लोग वहाँ पर सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े टीचर यानी मिस्टर के नीचे जो भी पढ़ा है वो बहुत ही बड़े बड़े स्टूडेंट हैं। पर यहाँ पर जीनी सभी को बस यही बताती थी कि वो मिस्टर सन की स्टूडेंट है, और वहाँ पर मिस्टर सन के एक और स्टूडेंट आए थे जो मायो के सीनियर थे, क्योंकि मिस्टर सन के रियल स्टूडेंट तो मायो थी, और ये बात तो जीनी को भी नहीं पता था। और वहाँ पर जो मिस्टर सन के सबसे पुराने स्टूडेंट थे और मायो के जो सीनियर थे वो मायो को देखकर खुश होते हैं, पर वहाँ पर सभी को बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वहाँ पर सभी को लग रहा था कि जीनी को वो वेव कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब अकेले में मायो अपने सीनियर से भी मिलती है, और अपने सीनियर को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थी, और सीनियर अपने सिचुएशन के बारे में बताते हैं और मायो भी अपनी लाइफ के बारे में बताती है, जिस पर वहाँ पर सीनियर को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर सीनियर कहते हैं कि तुम जब बोलोगी तब मैं इन लोगों का पर्दाफाश कर सकता हूँ। पर मायो वहाँ पर कहती है कि मैं बस एक सही टाइम का वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ जो मिस्टर सन के सबसे पुराने स्टूडेंट थे यानी उनके सीनियर यानी मायो के सीनियर वो उनके लिए बहुत सारे डिशेस भेजते हैं, और सभी को लगता है कि जीनी की वजह से वो सीनियर ने इतने सारे डिशेस भेजे हैं। पर वहाँ पर अब तो जीनी को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो तो उन्हें बिल्कुल जानती नहीं थी, और आखिर वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे होंगे।